इस वीडियो में आपका वेलकम है। अगर आपका भाग्य ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसका सीधा मतलब है कि आपका नवम भाव ठीक से काम नहीं कर रहा है। नवमेश को कोई प्रॉब्लम है। नवम भाव में पाप ग्रहों की उपस्थिति है, अकालक ग्रहों का इफेक्ट है। अब अगर हम नवम के ठीक विपरीत तीसरे भाव को एक्टिवेट कर लें तो हमारा काम बनना शुरू हो जाएगा, हमारा काम चलना शुरू हो जाएगा। नवम भाव को एक्टिवेट करने का क्या तरीका है, यही आज के वीडियो का विषय है। लेकिन अगर नवम भाव को एक्टिवेट ही नहीं कर पाए, क्योंकि उससे केंद्र में शनि है या उसमें बहुत ज़्यादा पाप ग्रहों की मौजूदगी या प्रभाव है, तो तीसरे भाव को कैसे एक्टिवेट करेंगे, ये आज की सॉल्यूशन है जो कि हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस अंतर को समझ लीजिए कि नवम भाव भाग्य है और ईश्वरीय कृपा है। जब जीवन में ऐसा कुछ बड़ा मिल जाता है ऊपर वाले की कृपा से, जिसकी हमने कभी उम्मीद न की थी और जिसके बारे में हमारा दिल ही जानता है कि हमारे अंदर इसके लिए पात्रता भी नहीं थी, हम इसके लिए तैयार भी नहीं थे और इतनी बड़ी चीज़ हमने कभी दुआ में भी नहीं मांगी थी। लेकिन ऐसी बड़ी चीज़ जब कभी मिल जाती है तो इसका कारण नवम भाव का एक्टिवेटेड होना है। और नवम भाव का संबंध भाग्य से है, धर्म से है, ईश्वर से है। तो सीधे सीधे यह ईश्वरीय दया से और कृपा से मिलता है। लेकिन अगर नवम भाव खाली हो तो इसकी भरपाई तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह करते हैं। मान लीजिए कि आपके नवम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, लेकिन तीसरे भाव में कोई ग्रह मौजूद है। तो अब तीसरा भाव क्या करता है? तीसरा भाव भाग्य का भाव नहीं है। तीसरा भाव प्रयासों का भाव है, एफर्ट्स का भाव है, कर्म का भाव है, साहस का भाव है, पर्सनल कम्युनिकेशन का भाव है, वन टू वन कम्युनिकेशन का भाव है और कम्युनिकेशन टू वन सेल्फ का भाव है। क्या आपको पता है कि कम्युनिकेशन के 3 लेवल्स होते हैं? सबसे बड़ा लेवल वो होता है जिसमें कि हम सभी लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा लेवल वो होता है जिसमें कि हम वन टू वन किसी दोस्त से, अपने क्लाइंट से, अपने बॉस से, अपने कलीग से, अपने पर्सनल ऑफिशियल से बात करते हैं, या अपने पार्टनर से बात करते हैं, अपने लाइफ मेट से बात करते हैं, अपने जीवन साथी से बात करते हैं, अपने दोस्त से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, लेकिन एक बार में एक व्यक्ति से बात करते हैं। इसे पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और तीसरा है कम्युनिकेशन टू वन सेल्फ, अपने आप से बात करने की कला सीखनी है। जब हम बड़ी से बड़ी, गहरी से गहरी समस्या में भी अपने आप से बातें करना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो रिस्पॉन्ड करती है, और जब वो रिस्पॉन्ड करती है तो वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाती है। बस एक बार उसके बंद मुंह को खोलना होगा और इसके लिए पर्सनल कम्युनिकेशन में जाना होगा, पर्सनल कम्युनिकेशन के आर्ट को सीखना होगा और कम्युनिकेशन टू वन सेल्फ के आर्ट को सीखना होगा। जब तक हम कम्युनिकेशन के इन 3 लेवल्स में मास्टरी प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक हम रहेंगे असफल ही। और तीसरा भाव इन्हीं 3 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन टू ऑल, यानी कि सोशल कम्युनिकेशन, सोशल रिलेशन। दूसरा पर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टू ए फ्रेंड, विद ए फ्रेंड, टू ए स्पेशल पर्सन। और तीसरा कम्युनिकेशन टू वन सेल्फ। तीसरा भाव प्रयासों का भी है और कम्युनिकेशन का भी है, एफर्ट का भी है, साहस का भी है, बोल्डनेस का भी है, करेज का भी है। लेकिन वहाँ पे जो भाग्य जागता है वो पूरी तरह से कर्म और मेहनत से जागता है, जबकि नवम भाव में भाग्य अचानक भी जाग सकता है। तो तीसरे भाव को हम नवम भाव के विकल्प के रूप में इसलिए ले रहे हैं कि वो नवम भाव के लिए तुरंत काम करेगा, तुरंत उसका अल्टरनेटिव बनेगा, तुरंत उसको रिप्लेस करेगा, क्योंकि वो उसका विपरीत है और विपरीत चीज ही सबसे बड़ी औषधि बनती है। कैसे करेगा, इसी को समझते हैं। तो तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रहों को इस तरह से एक्टिवेट कर लीजिए कि वो आपके लिए नवम भाव के कारकत्व का अच्छा रिप्लेसमेंट बन जाए। तो इसके लिए आपको सबसे पहली एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करनी है, वो ये है कि अपनी माता की आज्ञा लेने के बाद ही कोई काम करें। कोई भी छोटा सा काम करना हो, घर से निकलने से पहले माता से आज्ञा ले ले, माता के चरण स्पर्श कर लें। दूसरी चीज, घर से निकलने से पहले
थोड़ा सा दूध पी लें। दूध का सेवन करने से आपके सारे बंद भाग्य के दरवाजे खुलने लगेंगे, सौभाग्य फिर से एक्टिवेटेड हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है, आप एक पुत्री के पिता हैं, तो उसके जन्म के बाद चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान करें, जैसे चांदी, सफ़ेद चावल इत्यादि। और अगर आप के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है, आप एक पुत्र के पिता बने हैं, तो फिर सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान करें। सूर्य से संबंधित सामग्रियाँ हैं, गेहूँ है, गुड़ है इत्यादि इत्यादि। अपनी बेटी के पैसों का या वस्तुओं का कभी उपयोग न करें। अपनी बेटी से उसके हाथ से लिए हुए पैसे कभी खर्च न करें। जहाँ तक हो अपनी बेटी के हाथ में कुछ पैसे, धन, अन्न, अनाज, फल या वस्तुएं या वस्त्र उसको भेंट स्वरूप दें, लेकिन उससे कभी भी कुछ लेने की कोशिश न करें। तो ये 5 छोटी छोटी रेमेडीज थे जिनके द्वारा आपका तीसरा भाव एक्टिवेटेड हो जाता है, उसमें बैठे हुए ग्रह भी। तब क्या होता है अगर तीसरे भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तब भी क्योंकि आपने जो रेमेडीज की हैं उसका संबंध न सिर्फ तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रहों से था, बल्कि डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से तीसरे भाव से भी था। तो इन छोटे छोटे उपायों को करने के बाद तीसरा भाव एक्टिवेटेड हो जाता है और नवम भाव का रिप्लेसमेंट बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अब से जो आपके भाग्य में परिवर्तन होगा वो आपके साहस के जाग जाने से होगा और बोल्डनेस के जाग जाने से होगा। और अब आप ऐसे एक्शंस लेंगे, पूरे करेज के साथ लेंगे और इतनी कड़ी मेहनत करेंगे जिसके बाद आपका भाग्य बदल जाएगा और भाग्य फिर उतनी ही ऊंचाई पे पहुंच जाएगा जितना कि नवम भाव के द्वारा पहुंचता। अगर आपका अपनी जन्म कुंडली के बारे में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर पूरे विस्तार से जन्म कुंडली के एनालिसिस करवाना चाहते हैं या हस्तरेखा का परीक्षण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेस्ट रिपोर्ट तैयार करके दी जाती है। तो इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।